नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं दादा के विजय जुलूस की। राजनीति के गलियारों का एक नाम जो हर दिन कुछ नया कर जीत तो दर्ज कराता है, लेकिन कभी कभार ही जीत का जश्न मनाते नजर आता है। विधायक रमेश मेंदोला ओलंपिक संघ के दोबारा अध्यक्ष बने तो विजय जुलूस निकाल बैठे। दादा दयालु का यह विजय जुलूस उनकी अपनी विधानसभा तक ही सीमित रहा, लेकिन इसकी चर्चा आसपास की सारी विधानसभाओं में हो गई। कहा गया दादा तो इस तरह के स्वागत सत्कार से दूर ही थे, फिर कैसे माहौल बना बैठे। बीजेपी के दबंग विधायक रमेश मेंदोला हर मोर्चे पर जीतते आ रहे हैं। वो एक बार फिर मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने तो उनके फॉलोअर में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि राजनीति के गलियारे हो या फिर खेल की राजनीति करने वाले, उन्हें पहले से इस बात का एहसास था कि मेंदोला को फिलहाल टक्कर दे सके ऐसा कोई नाम संघ में सक्रिय ही नहीं है। विधायक मेंदोला ने संघ में अपना कब्जा फिर जमाया, वो भी मौन रहकर। वो जीत हासिल करेंगे इसमें किसी को भी कोई शक नहीं था, लेकिन जैसे ही इस जीत पर विजय जुलूस निकाला गया तो दादा फिर से चर्चा का विषय बन गए। राजनीति के गलियारों में कहा जाने लगा कि दादा इस जीत पर विजय जुलूस निकाल बैठेंगे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है, लेकिन मेंदोला भोपाल से लेकर खुद के घर के गलियारे तक जमकर स्वागत कराते आए। खास बात तो ये है कि दादा दयालु के लिए भोपाल से लेकर शहर तक स्वागत द्वार सजे, मंच लगे, ढोल धमाके बजे और आतिशबाजी के साथ ही मुंह भी मीठे कराए गए। मेंदोला विजय जुलूस खत्म कर सीधे दिल्ली उड़ गए, जहां वो जीत की खुशी जाहिर कर फिर लौट आएंगे। मतलब दादा राजनीति के गलियारों में शून्य से लेकर शिखर तक सक्रिय हैं। शायद इसीलिए इन दिनों रमेश मेंदोला का नाम ही गूंज रहा है। बीजेपी नगर अध्यक्ष के लिए मधु वर्मा का नाम आगे बढ़ाए जाने से अब मौजूदा अध्यक्ष शंकर लालवानी के खिलाफ पार्टी के गलियारों में अन्य नेता मुखर होते दिखाई दे रहे हैं। नेता लगातार अपने अपने आकाओं तक ये खबर पहुंचाने में लग गए कि यदि लालवानी अध्यक्ष बने तो वो पार्टी के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में लालवानी अब बेहद कमजोर में चले और नगर भाजपा अध्यक्ष पद को लेकर विवाद भी गहराता जा रहा है। अलग अलग गुटों में बटी बीजेपी अब भगवान भरोसे कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है। पार्टी 5 माह से अपना नगर अध्यक्ष घोषित नहीं कर पाई है और ऐसे में भाजपा कार्यालय के गलियारों में ही मायूसी छा गई है। पार्टी कार्यालय की मायूसी ने अब शहर के गलियारों का भी रुख अख्तियार कर लिया है। हालात ये हो गए हैं कि चुनावी साल में सभी पदाधिकारी कार्यकारी होने के साथ ही अपने अपने इलाके में सक्रिय हो गए हैं। पदाधिकारी संगठन के लिए काम करने की बजाय खुद के आकाओं के लिए काम करते देखे जाते हैं। मौजूदा अध्यक्ष शंकर लालवानी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से पटरी बैठाने में कामयाब होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मंत्री खेमे ने मधु वर्मा का नाम आगे बढ़ाया, वैसे ही मंत्री खेमे से जुड़े लोग ही शंकर लालवानी के खिलाफ मुखर हो गए। लालवानी की खिलाफत को सबसे ज्यादा हवा उस दिन से मिलना शुरू हुई जब से बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गोलू शुक्ला से लालवानी समर्थकों ने सीधी टक्कर ली। गोलू शुक्ला उसी दिन से लालवानी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। गोलू को जहां मौका मिलता है वो अपनी इस नापसंद पर बिफर पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अब गोलू ही अंदर अंदर ही लालवानी के खिलाफ हैं, बल्कि और भी कुछ नेता हैं जो अब लगातार शंकर भैया को अध्यक्ष बनाने का मोह त्याग चुके हैं। वैसे पार्टी के भीतर ये चर्चा भी चल पड़ी है कि पार्टी के युवा इकाई के एक नेता ने लालवानी के दोबारा ताजपोशी के साथ ही अपने पद से इस्तीफा तक देने की बात कह दी है। अब ऐसे में लालवानी कमजोर हो रहे हैं तो मधु भैया के अध्यक्ष बनने का जोर पार्टी के गलियारों में जमकर सुनने को मिल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ और दबंग नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला यानी बड़े भैया प्रदेश के मुखिया यानी शिवराज सिंह से कुछ मांगे और वो ना दे, ऐसे कैसे हो सकता है? चुनाव नजदीक है, ऐसे में बड़े भैया ने मुख्यमंत्री निवास पर दस्तक दी और वो सारी स्वजाति बंधुओं की मांगे पूरी करवा ली, जिसके लिए बड़े की छोटी टीम लगातार संघर्ष कर रही थी। आज पूरे प्रदेश भर के गलियारों में बड़े छाए हुए हैं। भगवान परशुराम के अनुयायी कह रहे हैं बड़े मांगे और शिव ना दे, ऐसे कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला का अपना एक अलग स्थान है। वो भले ही मंच ना खेलें, लेकिन वे जहां जहां जाते हैं अपनी अमिट छाप छोड़ना नहीं भूलते। जितना वो पार्टी में सक्रिय रहते हैं, बस उतना ही सामाजिक कार्यों में भी वक्त देते हैं। बड़े खुद को हमेशा पीछे रखते हैं, लेकिन अपने स्वजातीय बंधुओं के लिए जब जब मौका आता है सबसे आगे आकर खड़े हो जाते हैं। बड़े इन दिनों राजनीति के साथ साथ सामाजिक कामों में युवा नेतृत्व को उभारने में सक्रिय है।
इस बार बड़े भैया ने सबसे पहले अपने भांजे यानी विकास अवस्थी की अगुवाई में संपूर्ण सूबे के ब्राह्मण समाज में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर माहौल बनाया और फिर सीधे 100 का टोल मारते हुए प्रदेश के मुखिया जी यानी शिवराज के दर दस्तक दे डाली। चुनावी साल है, ऐसे में इस महापंडित यानी विष्णु बड़े को शिव अपने राज में कैसे खाली हाथ लौटाते। सभी 7 सूत्रीय मांगे मान ली गई। बड़े फिर कामयाब रहे। जिस विकास अवस्थी के सामाजिक विकास के लिए वो अपने दिल में तड़प रखते हैं, उसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। अब विकास ऐसे युवा तरुणाई बन गए हैं जो बड़े की उंगली पकड़ समाज में दौड़ना सीख गए हैं। वैसे शिव के दर से मिली सौगातें अब ब्राह्मण समाज में चर्चा का विषय है। श्रेय फिर बड़े की झोली में है। जय परशुराम। कांग्रेस के दबंग विधायक और पानी वाले बाबा के नाम से ख्याति अर्जित कर चुके अश्विन जोशी मौका मिलते ही खाकी का पानी उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बाबा अपनी ही जुबान से ये कहते हुए भी सुने जाते हैं कि खाकी का काम भी उन्हें करना पड़ता है। अब बताइए, बाबा अपना काम करे या फिर खाकी का? 3 नंबर में 3 बार से कांग्रेस के टिकट और अपने दम पर चुनाव जीतने वाले अश्विन जोशी इस बार लगता है चौका जड़ने की पूरी फिराक में हैं। साल चुनावी है और ऐसे में अश्विन बाबा ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे जिससे 3 नंबर में उनकी पकड़ को कोई कमतर आंक सके। पिछले दिनों लोधी मोहल्ले में पार्किंग को लेकर जब भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं ने जेल रोड के व्यापारियों को सपोर्ट किया तो अश्विन जोशी बाबा से सीधे मसीहा बनकर लोधी मोहल्ले के रहवासियों के समर्थन में कूद पड़े। इस दौरान उन्होंने यातायात पुलिस के अधिकारियों की जमकर लू उतारी और विरोधियों के मंसूबों पर भी पानी डाल दिया। ये मामला तो कहीं खत्म हो गया, लेकिन फिर इसके बाद निगम की मोबाइल कोर्ट जब आड़ा बाजार पहुंची तो इसका भी विरोध यहाँ के व्यापारियों ने कर दिया। व्यापारी चक्का जाम पर उतारू हो गए। बस क्या था, यहाँ के व्यापारियों को समझाने के लिए फिर 3 स्टार लगी खाकी अपने दल के साथ मैदान में आ गई। बस क्या था, बाबा का प्रिय विषय सामने था। बाबा ने इन्हें भी ये कहते हुए आड़े हाथों ले लिया कि भैया आपका काम ईमानदारी से करो, क्योंकि आपका काम भी मुझे ही करना पड़ता है। अब बताइए बाबा क्या क्या करें। जहाँ जाते हैं उन्हें खाकी को सीख देनी ही पड़ती है। खास बात तो ये है कि बाबा ही अकेले नेता हैं जो खाकी को समझा पाते हैं, वरना। और अंत में बात करते हैं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के। अब एक बार फिर सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों को भी वर्दी पहनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिले के कप्तान यानी आकाश त्रिपाठी फरमान जारी कर चुके हैं और 2 टूक शब्दों में कह चुके हैं, करो तैयारी वर्दी की। अब जब से यह फरमान विभाग प्रमुखों के पास पहुंचा है, विभागीय गलियारों में हलचल मची है। कहा जा रहा है कि अब उस प्रतिस्पर्धा का क्या होगा जिसमें सभी मिलकर ये खेल पूरे दिन खेलते देखे जाते थे। तेरी शर्ट मेरी से उजली कैसी, समझ रहे हैं ना आप? सरकारी अमले पर नकेल डालना उनके अपने बड़े अफसरों के लिए भी बेहद टेढ़ी खीर माना जाता है। अब की बार सरकार की ओर से आए एक निर्देश के चलते सरकारी अमले को वर्दी पहनाना है। इस आशा के निर्देश मिलते ही तेज तर्राट जिलाधीश आकाश त्रिपाठी ने सभी विभागों के प्रमुखों को ये फरमान जारी कर दिया है। साहब ने शासन से मिले निर्देश के मुताबिक कहा कि अधिकारी हो या कर्मचारी सभी अपनी अपनी वर्दी तैयार कर लें। साहब का फरमान सुन सरकारी गलियारों में हलचल मच गई है। हालांकि साहब ने विभाग प्रमुखों को जो जानकारी दी है उसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है। सरकार वर्दी के लिए 500 रुपए और 2 दिन तक मनपसंद लिबास पहनने की छूट दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद विभागीय गलियारों में खलबली मची हुई है। वर्दी के नुकसान गिनवाने में क्या अधिकारी और क्या कर्मचारी दोनों ही लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि सरकारी वर्दी के साथ लाख टेंशन है, जबकि उससे बड़ी बात तो ये है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच चल रही शानदार लिबास पहनने की प्रतिस्पर्धा का क्या होगा। वैसे साहब ने तो फरमान जारी कर दिया है, लेकिन पहले के फरमानों का हश्र देख जितनी खलबली है उतना ही वर्दी को लेकर निश्चिंता का माहौल है। इनमें अपने साहब का खौफ ऐसा है कि वर्दी तो तैयार होने लगी है, अब इसे कब और कैसे धारण करना है इसके लिए एक और फरमान जारी होगा, जिसका इंतजार हमें है, उनको नहीं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।